नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जॉब्स फॉर मी चैनल में स्वागत है। आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। ₹1,08,404 पर मंथ सैलरी वाला गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ये अपडेट है। भारत सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जैसे कि जाना जाता है, ग्रेड बी ऑफिसर में टोटल 294 वैकेंसीज है और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2022। तो इसे जल्दी से जल्दी आप ज़रूर अप्लाई करने और इस सुनहरे अवसर का लाभ ज़रूर ले लीजिए। अभी हम वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरीज के ऑफिसर्स का ओपनिंग्स है। पहला वाला जो है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR जनरल, इसमें कुल 238 वैकेंसीज़ है। दूसरी कैटेगरी है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR DEPR, इसमें 31 वैकेंसीज़ है। और तीसरा जो है वो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR DSIM, इसमें 25 वैकेंसीज़ है। सो टोटल मिला के जो वैकेंसीज़ है 294। इसमें टोटल ओपन कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसीज़ है 127 और रिजर्व कैटेगरीज़ जिसमें SC ST OBC EWS और PWBD एक्सेट्रा आदि रिजर्वेशन कैटेगरीज के आते हैं, उसमें टोटल 167 वैकेंसीज़ है और गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी है। ग्रॉस सैलरी 1,08,404 हर महीना आपको मिलता है इसमें, और इसमें अलग अलग ढेर सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे और परक्विजिट्स जो भी रूल्स के हिसाब से मिल जाएंगे, जिसमें आपको बैंक की तरफ से अकोमोडेशन मिल जाता है अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो फिर HRA मिल जाता है। और अलग अलग एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं उसका रीइंबर्समेंट मिल जाता है, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है, बुक ग्रांट है, और फर्निशिंग के लिए, रेजिडेंशियल फर्निशिंग के लिए अलाउंसेस मिलता है। और जैसा आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वैसे, और भी फिर आपकी जो मेडिकल के खर्चे हैं, जैसे फ्री डिस्पेंसरी फैसिलिटी होती है, फिर मेडिकल बिल्स हो गए या OPD ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो आपको रियम्बर्स होते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। और फिर ढेर सारे आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलते हैं, कंसेशनल रेट पे एडवांसेस और लोन्स मिलते हैं, फेस्टिवल एडवांसेस होते हैं, फिर इंटरेस्ट फ्री लोन्स अलग अलग और कंसेशनल रेट पर लोन्स मिलते हैं। जैसे आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेने होंगे या फिर पर्सनल कंप्यूटर है या फिर एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है, हाउसिंग लोन है, ये सब कंसेशनल रेट पे मिलता है। और इस पोस्ट के लिए पेंशन स्कीम के अंडर आपका कंट्रीब्यूशन जाता है और ग्रेचुइटी भी आपको इसमें मिलता है। तो बहुत ढेर सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इस जॉब में। आइए अब हम इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं, जिसमें एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस अलग अलग है। तो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। विस्तृत जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप जो लिंक दिया है उस पर जाकर विज़िट करके पूरा डिटेल्स में ले सकते हैं इसमें। तो इसमें एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन जनवरी 1, 2022। और रिलैक्सेशन इसमें एज लिमिट का रहेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अभी इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड किस प्रकार के हैं, तो फर्स्ट जो कैटेगरी है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR जनरल, इसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। कोई भी डिसिप्लिन या इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, उसमें मिनिमम 60% मार्क्स ओपन कैटेगरीज़ के लिए है और रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 50% मार्क्स है। और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो मिनिमम 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए पास मार्क्स पर्याप्त है। और जो सेकंड कैटेगरी का वैकेंसी है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR DEPR, उसके लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो इस प्रकार है,
इसमें आपको मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट चाहिए, जिसमें एमए या एमएससी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हो सकता है आपका, या फिर मास्टर डिग्री इन फाइनेंस हो सकता है या इक्विवेलेंट, जैसे कि एमए या एमएससी क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्री बिजनेस फाइनेंस, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट या एमबीए विथ स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स या फाइनेंस, इस प्रकार होना चाहिए। और इसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, और जिसमें आपका मतलब ये स्पेशलाइजेशन में आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपके इकोनॉमिक्स या फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स 50% चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन और डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स और रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस, आपको इकोनॉमिक्स और पब्लिकेशन चाहिए आपका इकोनॉमिक्स या कोई और स्टैंडर्ड जर्नल में। जो जिनकी एमफिल और डॉक्टरेट डिग्री है उनको रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में 2 से 4 साल तक का मिल जाएगा। और जिनके पास मास्टर डिग्री विथ रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में है इकोनॉमिक्स में, उनके लिए रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट का मैक्सिमम 3 साल तक रहेगा। अभी तीसरा कैटेगरी है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर डीएसआईएम। उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस प्रकार है। इसमें आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पर मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड चाहिए आपको, एग्रीगेट। या फिर आपकी चाहिए मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विद मिनिमम 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट, या फिर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट, या फिर आपका एमस्टैट डिग्री होना चाहिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से, मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स जॉइंटली ऑफर्ड बाय आईएसआई कोलकाता, आईआईटी खड़गपुर एंड आईएम कलकत्ता विथ मिनिमम 55% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट SC ST PWBD, इनके लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड मास्टर डिग्रीज़ में 50% होने चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर कैंडिडेट्स विद अ डॉक्टरेट इन टॉपिक्स रिलेटेड टू अबव सब्जेक्ट्स या एंड रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन इन स्टैंडर्ड जर्नल्स विल बी कंसिडर्ड एज एन एडिशनल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। और एमफिल और पीएचडी क्वालिफिकेशन जिनका है उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन 2 से 4 साल तक मिल जाएगा। और जिनका रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस है रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में, तो उनको मैक्सिमम 3 इयर्स का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन होगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिटेल्स इस प्रकार है। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर जनरल, इनके लिए फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन मई 28, 2022 में होगा, और फ़ेज़ 2 जिसमें 3 अलग अलग पेपर हो गए आपके, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, उसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका जून 25, 2022 में होगा। तो 2 फेजेज़ में आपका कुल मिला के एग्ज़ाम होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू। फ़ेज़ 1 एग्ज़ामिनेशन में आपका रहेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, और इसमें फ़ेज़ 1 में 4 सेक्शंस हो गए, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ऊपर आपका टेस्ट होगा।
और फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशंस में 3 पेपर्स हो गए आपके। पेपर 1 वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पैटर्न रहेगा उसका, उसमें पेपर 1 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पर होगा आपका, पेपर 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पर होगा, और पेपर 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रहेगा। ऑल द पेपर्स पूरे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। फेज़ 1 के सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स रहेंगे उसको उन्हीं को फेज़ 2 में अलाउ किया जाएगा एट अ लेटर डेट, और फेज़ 2 में जो भी जिसका रिज़ल्ट आएगा उनके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के लिए होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी थ्रू द मेरिट लिस्ट विच विल बी प्रिपेयर्ड बाय cumulatively analyzing the results in paper 1, फेज़ 2 के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के रिजल्ट्स का एनालिसिस करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अभी ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क इसका इस प्रकार है। फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का 200 मार्क का एग्ज़ाम रहेगा वो। फेज़ 2 में 3 पेपर है, टोटल मिला के 300 मार्क के लिए। पेपर 1 ऑनलाइन इंग्लिश है, 1.5 घंटे का 100 मार्क के लिए। पेपर 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ 1.5 घंटे का 100 मार्क के लिए। और पेपर 3 ऑप्शनल पेपर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपका 1.5 घंटे के लिए 100 मार्क का, और इंटरव्यू 75 मार्क का। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, DEPR, DSIM के लिए आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जुलाई 2, 2022 में, और फेज़ 2 का जिसमें पेपर 2 और पेपर 3 ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन रहेगा वो अगस्त 6, 2022 को होगा। सिलेक्शन इसमें भी थ्रू ऑनलाइन एंड रिटर्न एग्ज़ामिनेशन एंड इंटरव्यू इसी प्रकार होगा। यहाँ कुल मिला के 3 पेपर्स है एग्ज़ामिनेशन के लिए। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑन इकोनॉमिक्स पे रहेगा वो जुलाई 2, 2022 को होगा, और पेपर 2 और पेपर 3 अगस्त 6 को होगा। डेट कंफर्मेशन एडमिट कार्ड पे हो जाएगा। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप इकोनॉमिक्स पे होगा 2 घंटे का 100 मार्क के लिए, और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप है इकोनॉमिक्स पर, जिसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाएगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और आंसर्स आपको लिखने होंगे पेपर पर। ये 3 घंटे का पेपर 100 मार्क के लिए रहेगा। और पेपर 3 है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो कि आपको कीबोर्ड के यूज़ करके आपको कंप्यूटर पे ही उसको आपको आंसर करना है, 1.5 घंटे का 100 मार्क के लिए। कैंडिडेट्स जिनको मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स पेपर 1 में मिलेंगे उनका शॉर्ट लिस्टिंग पेपर 2 के और पेपर 3 एग्जामिनेशन के लिए होगा फेज़ 2 में, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एग्जामिनेशन। और मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स का शॉर्ट लिस्टिंग पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए बोर्ड डिसाइड करेगी वैकेंसीज़ के हिसाब से। और एक हफ्ते के बाद वो शॉर्ट लिस्ट अवेलेबल रहेगा। और पेपर 2 और पेपर 3 ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद इंटरव्यू उन्हीं का होगा जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग पेपर 1 के हिसाब से हो जाएंगी। और पेपर 2 और पेपर 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर, पूरे जो भी शिफ्ट्स अवेलेबल रहेंगे उन शिफ्ट में आपको आना पड़ेगा। आपका अलग से लेटर दिया जाएगा आपको। और कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जो वैकेंसी के हिसाब से और शॉर्ट लिस्टिंग कर देंगे पेपर 2 और पेपर 3 के परफॉर्मेंस के हिसाब से। और फिर फाइनल इवैल्यूएशन कैंडिडेट्स का पूरा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और इंटरव्यू तीनों सब मिला के इंटरव्यू में हो जाएगा। इंटरव्यू 75 मार्क का होगा। और सिलेबस आपका स्टैंडर्ड मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स और के लिए जो होता है वही होगा। डिटेल्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन करना है, और इसका एप्लीकेशन और इंटीमेशन फ़ीस जनरल और OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स को 850 रुपये है, और SC और ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट इसका 18 अप्रैल 2022 है। तो इसको जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको एक स्वर्ण अवसर है जिसमें आपको 1 लाख के ऊपर तनख्वाह हर महीना मिलने वाली है, और गवर्नमेंट जॉब है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ है।
तो इसको अप्लाई करना ना भूलिए। ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।